मैं डॉक्टर इरफान हूँ। डिटेल वीडियो थी वो आपसे पहले भी शेयर हुई है। आज की जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ आपको उसका ब्रीफ समरी जो है वो दूंगा, क्योंकि वो हमारी फैकल्टी मीटिंग थी, तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि डिपार्टमेंट की हद तक थी। ये सिर्फ उन चीज़ों के बारे में होगी जो कि हम बीइंग अ फैकल्टी जो है वो एलएमएस के ऊपर फील करते हैं। एक्चुअली जो इश्यूज थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। ये आपके पास स्क्रीन पे एक लिस्ट नज़र आ रही होगी। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो था वो प्रिंट आउट्स थे सीक्यूए इंसिडेंट के एलएमएस में। तो इस तरह की कोई ऑप्शन जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। तो अगर आप सीक्यूए परफॉर्म करते हैं एलएमएस के ऊपर, तो उसमें एविडेंस के तौर पे जो चीज़ मिलती थी वो सिर्फ एस ए आर थी विद सीक्यूआई, एस ए आर एनालिटिक्स। इसके अलावा ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थी। ये एलएमएस वालों को कहा था कि जैसे वो कोर्स आउटलाइन का एक कंप्लीट डिटेल निकल आती है, तो इसी तरह ये भी एक जो है वो बना दें। फिर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था ये सीरियल नंबर 2 में कि कुछ सीक्यूआईज़ हमने की थी, लेकिन एसएआर एनालिटिक्स में वो जो था वो नहीं आता था। फिर सीक्यूआई में एक मेजर इशू ये आ रहा था कि जब हम मल्टीपल स्टूडेंट्स का सीक्यूआई करते हैं, तो हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल जो रिज़ल्ट होता है वो ऐड करना पड़ता है। उसमें पहले हम जाके स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसका मार्क्स ऐड करते हैं, रिज़ल्ट अपलोड करते हैं, सबमिट करते हैं। तो इसमें एक स्टूडेंट के लिए को 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हों तो ये बड़ा लेंथी काम हो जाता था। तो इसमें एलएमएस वालों को ये ऑप्शन दी थी कि जिस तरह रिजल्ट में एक एक्सेल की शीट जनरेट हो जाती है जब आप असेसमेंट जो है बना लेते हैं मिड टर्म की, फाइनल टर्म की, तो इसी तरह सीक्यूआई में भी जब हम सीक्यूआई का असेसमेंट टूल जो भी है, असाइनमेंट है या क्विज है या जो भी चीज़ है, तो उसी तरह की एक्सेल की शीट जनरेट हो जाए, ताकि टीचर जो है वो एक ही दफ़ा सारे बच्चों के नंबर ऐड करके तो उसको अपग्रेड कर दें। और उसके बाद उसको जब अपलोड करेंगे तो फिर वो सारा लंबा चौड़ा काम है जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स के नाम ऐड करने पड़ते हैं और फिर उनके रिजल्ट्स ऐड करने पड़ते हैं, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके अलावा सीरियल नंबर 4 में जो इशू आ रहा था वो अटेंडेंस का इशू आ रहा था। एलएमएस में अटेंडेंस का जो इंटरफेस था वो चेंज कर दिया गया था। तो जब वो चेंज हुआ था तो उसमें फिर हमें प्रॉब्लम ये आना शुरू हो गई कि एक तो उसमें बैक बटन नहीं था। एलएमएस के अंदर अगर मैंने सब्जेक्ट से अटेंडेंस शीट में जाना है, तो उसके बाद जब मैंने अटेंडेंस लगा ली है, तो वापस अगर मैंने सब्जेक्ट में आना है तो ऐसी कोई ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। उसमें ये हो रहा था कि एक अटेंडेंस के लिए 5 से 10 मिनट जो थे वो लग रहे थे। और अगर आपका नेट का सिस्टम जो है वो स्लो है, या बाज़ का ओवरलोडिंग की वजह से यूनिवर्सिटी में अगर नंबर ऑफ यूज़र्स ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर भी ये बड़ा मुश्किल काम जो था वो बनता जा रहा था। तो ये हमने उनको कहा था कि इस इंटरफ़ेस को ना वो थोड़ा बेहतर कर दें। तो अब उन्होंने बैक का बटन ऐड कर दिया, कुछ मज़ीद चेंजेज़ जो हैं वो उसमें की हैं, तो आगे वीडियो में मैं आपको बता दूँगा कि वो चेंजेज़ जो हैं वो क्या हैं। फिर एक और इश्यू था, जो पिछला इंटरफ़ेस था उसमें मल्टीपल अटेंडेंसेस आप ऐड नहीं कर सकते थे। आपको हर दफ़ा पूरा प्रोसेस जो था वो रिपीट करना पड़ता था। तो फिर एलएमएस वालों को ये कहा था कि वो अपना जो मेन इंटरफ़ेस है एलएमएस का, उसके ऊपर ही ऐड न्यू अटेंडेंस की जो एक ऑप्शन है वो ऐड कर दें। ये भी खैर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो वो आगे जब मैं एलएमएस पे जाऊँगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि इससे शुरुआत क्या थी। एक और इश्यू जो था वो ये बड़ा सीवियर किस्म का इश्यू हो गया था कि स्टूडेंट्स जो थे उनकी 2 तरह की अटेंडेंसेस की परसेंटेज काउंट होना शुरू हो गई थी। एक तो ये कर दिया गया था कि एक सेमेस्टर में टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, यानी अगर आपका हफ्ते में 1 क्लास होती है, तो मिनिमम जो है वो आपकी क्लासेस जो है 15 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 15 हो गई। अब उस टोटल में अगर आपने 2 या 3 क्लासेस वो अभी तक अटेंड की हैं और अभी आपका सेमेस्टर जो है वो चल रहा है, अभी फर्स्ट मंथ है, तो अभी आपको फॉर एग्जांपल 1 महीने में 4 क्लासेस हुई हैं, तो जो परसेंटेज काउंट होती थी, वो टोटल में से होती थी। यानी 15 में से अगर किसी बच्चे ने आपने 4 क्लासेस कंडक्ट की हैं और चारों में वो बच्चा प्रेज़ेंट है, तो एक्चुअली उसकी जो अटेंडेंस होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए कि 4 क्लासेस हुई हैं और वो चारों में प्रेज़ेंट है। लेकिन एलएमएस पे क्या आ रहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हैं, जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हैं एलएमएस में, उसमें से परसेंटेज काउंट की जा रही थी। यानी 15 में से अगर किसी ने 4 क्लासेस अटेंड की हैं, तो वो 20 से 25 के दरमियान उसकी वो परसेंटेज आएगी, और बावजूद इसके बच्चा 100% प्रेज़ेंट है। तो अटेंडेंस का एक बड़ा मेजर किस्म का इशू जो था वो खड़ा हो गया था कि बच्चे 100% क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इवन मिड तक। अगर आपकी 8 क्लासेस हो गई हैं, तो बच्चा 8 की 8 क्लासेस में प्रेजेंट है, तो इवन मिड तक उसकी जो अटेंडेंस होगी वो 100% होगी। लेकिन जब इसको आउट ऑफ 15 काउंट करते थे टोटल में से, तो फिर जो नंबर ऑफ क्लासेस होती थी, वो उसकी परसेंटेज जो थी वो 50-60 के दरमियान में था और वो बच्चा शॉर्ट अटेंडेंस में चला जाता था। तो ये एक बड़ा मेजर किस्म का इशू जो था वो आया। खैर अब ये भी सॉल्व हो गया।
उसके अलावा स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम था, वीकेंड स्टूडेंट्स की आईडीज़ के इश्यूज़ थे। ये जो सीरियल नंबर 7 से लेके 14 तक वो हैं जो आमतौर पे डिपार्टमेंट के हेड को या एलएमएस कोऑर्डिनेटर को इनको डील करने पड़ते हैं। तो मैं अब आपको एलएमएस पे लेके चलता हूँ, उसमें एग्जैक्टली हम ये देखेंगे कि अटेंडेंस है वो कैसे ऐड करनी है और उसके बाद फिर ये देखेंगे कि जो सीक्यूआई है वो कैसे करना है। तो ये जब आपने उसमें लॉगिन हो जाएंगे तो फिर आप अपने एलएमएस में जाना है और एलएमएस में जाके आपने अपनी रिजल्ट शीट पे जाना है और रिजल्ट शीट पे जाके आपने अपने सब्जेक्ट्स में किसी एक सब्जेक्ट में चले जाएं। तो मैं इस वक्त जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसमें जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप जो है वो अटेंडेंस में चले जाएं। तो ये यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो नज़र आ रही है। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो है 15 है, हफ्ते में एक क्लास होती है और ये मेरे पास जो है अटेंडेंस है। तो जब आप इस पेज पे आ जाएंगे तो आपने सबसे पहले वो ऐड अटेंडेंस पे क्लिक करना है। पेज ओपन होगा और उसमें आपके पास ये जो क्लास में स्टूडेंट रजिस्टर्ड है उन सबके नाम होंगे। तो सबसे पहले आपने डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है। मैं चूंकि ये एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ तो मैं इसमें से कोई भी डेट जो है वो पिक कर रहा हूँ। डेट सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव कर लें। तो ये आपकी पूरी क्लास जो है ये प्रेजेंट मार्क हो जाएगी। अब आपने चूंकि क्लास में अटेंडेंस ली हुई है तो आपके पास हार्ड फॉर्म में बच्चों के रोल नंबर्स होंगे। तो उसमें जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं एब्सेंट करते हैं और अगर ऐसे होता है कि गलती से कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है लेकिन आपने उसको एब्सेंट मार्क कर दिया, तो जैसे मैं ये जूम कर रहा हूँ कि 34 रोल नंबर एक्चुअली प्रेजेंट था, लेकिन मैंने गलती से उसको जो है एब्सेंट मार्क कर दिया। तो मैं इसको मार्क प्रेजेंट को दोबारा क्लिक करूंगा तो ये दोबारा प्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैंने न्यू अटेंडेंस करनी है, इसके किसी और दिन की अटेंडेंस करनी है, तो सेम प्रोसेस है और आसानी ये हो गई कि मेरे पास इसके ऊपर ही बटन आ गया ऐड न्यू अटेंडेंस का। उसी तरह सारा प्रोसेस है। आप दोबारा से अपनी डेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो आपके एज सच आ जाएंगे। एक तो ये मल्टीपल अटेंडेंस वाला जो इशू था वो सॉल्व हो गया। प्लस ये यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट था तो ये बैक बटन आ गया। ये पहले नहीं था, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले एलएमएस में ये ऑप्शन नहीं थी हमारे पास। उसकी वजह से काफ़ी जो था वो प्रॉब्लम आता था कि सारा प्रोसेस जो था वो बार-बार करना पड़ता। तो अब ये काफ़ी हद तक जो है वो यूज़र फ्रेंडली हो चुका है। एक और इशू आएगा, वो इशू ये आएगा कि कुछ स्टूडेंट्स लेट रजिस्टर होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास ये एक ऑप्शन है रजिस्टर्ड स्टूडेंट की, हर टीचर के पास ऑप्शन होती है। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है सबके नाम रोल नंबर जो है वो यहाँ पे गिवन है कि मेरी क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो मौजूद है और कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो मौजूद नहीं है। और ये मेरे पास जो है वो अटेंडेंस शीट है। तो इसमें ये अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास जो क्लास हुई थी 16/3 को, ये उसकी अटेंडेंस वो लगी हुई है और इसमें मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स वो यहाँ पे मौजूद नहीं है और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मौजूद है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में कोई बच्चा मिस तो नहीं है। तो आपको रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वाला टैब ओपन करना पड़ेगा। स्टूडेंट है मेरे पास, ये लेट एंट्री थी जी। इसमें ये रोल नंबर 33 यहाँ पे मिस है, 32 है और 34 है। और अगर मैं जाता हूँ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में तो यहाँ पे मेरे पास वो रोल नंबर 33 मौजूद है। तो ये एक केस है जिसमें स्टूडेंट जो है वो लेट रजिस्टर हुआ होगा। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि मैं सबसे पहले अटेंडेंस में जाऊँगा और मैं इसको कहूँगा कि रजिस्ट्रेशन को अपडेट कर। और जब मैं रजिस्ट्रेशन को अपडेट करूँगा तो रोल नंबर 33 जो कि इस वक्त मेरे पास अटेंडेंस शीट में मौजूद नहीं है, ये 32 के बाद 34 है, वो अपीयर हो जाएगा लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एब्सेंट होगा। तो ये मैं रजिस्ट्रेशन को अपडेट कर रहा हूँ। तो जब मेरे पास रजिस्ट्रेशन जो है वो अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसमें जा रहा हूँ दोबारा और अब मेरे पास रोल नंबर 33 है वो अपीयर हो गया है, ये नीचे आ गया। ये रोल नंबर 33 ये मेरे पास जो था वो आखिर में अपीयर हो गया। तरतीब से अपीयर नहीं हो रहा, ये एलएमएस का कोई इशू होगा क्योंकि आना तो ये क्रॉनिकल ऑर्डर में ही चाहिए था 32 के बाद है, लेकिन ये स्टिल ये यहाँ पे 33 आ गया। तो अब ये एब्सेंट है। तो अगर ये मेरे पास उस दिन प्रेजेंट हुआ तो मैंने उसको प्रेजेंट कर देना। तो ये अटेंडेंस जो है वो मेरे पास उस दिन में ये बच्चा जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट डे में भी इसका नाम आ गया होगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये अगेन वो एब्सेंट होगा। तो इस तरह करके वो स्टूडेंट जो कि लेट एडमिशन हुए हैं उनका इसमें नाम आ जाएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। सीक्यूआई जो होगी वो मैं इससे नेक्स्ट बना के आपको शेयर करूँगा।